सो नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको कैसे करेंगे? लेट हिम ज्वाइन वेट अ मिनट। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले इक्वेशन कुछ ऐसा दिखता होगा आप लोगों को, ऐसा दिख सकता है या फिर सी उस साइड भी हो सकता है, इक्वल टू के उस साइड भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ऐसा दिख सकता है और इट शुड बी लाइक दिस, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी, और ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, और ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, ax प्लस बी वाई लेस देन सी। तो ये चार फॉर्म हो सकता है जिसमें इक्वेशन आपको दिख रहा होगा। इज इट ओके? Yes, sir. So if equations are look like this, first of all your target equations of linear inequation in two variable can be look like this। ये जस्ट मैंने कहा ऐसा दिखता होगा, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, या फिर ग्रेटर देन या फिर लेस देन। बस पहला स्टेप हमें क्या करना है, पहला स्टेप हमें क्या करना है, पहले दिमाग के अंदर उसमें ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू को रिप्लेस कर देना इक्वल टू से, जैसे हम लोग करते थे। और एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तुम लोगों को पता है, तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को यूज करके हम लोग स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं कहाँ कहाँ से जाता होगा। इज इट ओके? फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा है 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 2, सॉरी ग्रेटर देन 6 सपोज, इजी लेता हूँ, तो आप इसको क्या कर सकते हो, पहला स्टेप मैं बोल रहा हूँ, इसको ऐसे लिख लो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट स्टेप है इसका स्ट्रेट लाइन कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे बताएंगे कहाँ से स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है, कौन से फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें? हेलो, इसको टू पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो ना, इसको हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस विल बिकम योर x by 2 plus y by 3 is equal to 1। Is it okay? Now whenever you convert it into a straight line form, next step is on Cartesian plane, draw this straight line। okay, इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करो, लेकिन ड्रॉ करते वक्त क्या ध्यान देना है, यहां पर सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है? यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है। इसका मतलब ये जो लाइन होगा ये डॉटेड लाइन होगा, ना कि एक सॉलिड लाइन होगा। इज इट ओके? सो ये x को देखो 2 पे कट कर रहा है, x को 2 पे कट कर रहा है और y को 3 पे कट कर रहा है, तो ये हमारा जो स्ट्रेट लाइन होगा ये कुछ ऐसा होगा, और इसे हम लोग डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे, जस्ट लाइक दिस। ओके, सो फर्स्ट स्टेप, ये 3 स्टेप आई होप क्लियर हुआ होगा सबको। पहला स्टेप कन्वर्ट इनटू इक्वल टू, सेकंड स्टेप इज कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंड देन स्टेटमेंट लिख के, स्टेटमेंट लिखोगे दैट वी नो इन 2 पॉइंट फॉर्म। यस सर, क्लियर हो गया। ये अभी तक हमारा पार्ट क्लियर है। अब इसका फोर्थ स्टेप जो है, कोई भी इस स्ट्रेट लाइन को देखकर इसका 2 हाफ में डिवाइड कर लो। ये मैंने इसको पकड़ा फर्स्ट हाफ, इसको पकड़ा मैंने सेकेंड हाफ। अब इन दोनों हाफ में से कोई एक पॉइंट को आप एज्यूम कर लो और इस इक्वेशन पे पुट करके देखो वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सो मैंने एक पॉइंट ले लिया, लेट अ पॉइंट O, इसको मैंने पकड़ा पॉइंट O विच इज नथिंग बट 0,0। ठीक है, इन फर्स्ट हाफ ऑफ लाइन, ठीक है, सॉरी फर्स्ट हाफ ऑफ प्लेन नॉट लाइन।
अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को वापस एक बार लिखूंगा। क्या था हमारा, 3x + 2y इज लेस देन और ग्रेटर देन, क्या दिया था मैंने खुद ही, ग्रेटर देन 6, greater than तो इट विल बी ग्रेटर देन 6। अब ये वैल्यू यहाँ आप पुट कर दोगे 0,0, तो ये हो जाएगा 3 × 0 + 2 × 0 in the left hand side, it's greater than 6. Is it true or not? Is it satisfied? 0 is greater than 6, true or false? false. False. तो False. मतलब इसके फर्स्ट हाफ में इधर कोई भी एक पॉइंट मैंने लेट किया, ये इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। इसका मतलब फर्स्ट हाफ में इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन किधर है, दूसरे हाफ में। तो इसके दूसरे हाफ में इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के लिए हम लोग ऐसे जस्ट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। So this is the solution. That's all. This is the graphical Yes. solution for two variables. Anant, do you have any question? Is it clear or not? Yes, sir. So just look at this. यहाँ एक प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं बुक से, फिर मैं कुछ प्रॉब्लम तुम लोग को दूंगा। So तो अभी हमने जो किया देखो, अब तुम लोग एग्जाम में ऐसे मत करने जाना, ओके, डोंट डू लाइक दिस। ऐसे मत करना, ऐसे शेडेड रीजन ये बुक के लिए अच्छा है। तुम लोग जब इसको करोगे तो ऐसे करना, ऐसे एरो दिखा देना बस। और तो ये एरो करने में कम टाइम लगेगा। सॉरी सर एरो करने में कम टाइम लगेगा और सेट करने में नहीं, ये ज्यादा टाइम लग जाएगा। शेड बुक में करोगे तो ऐसा लगेगा कि तुमने काट दिया है, तो ऐसे नहीं होता है। जब भी हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं तो ऑलवेज एरो दे के सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से करो अब तुम लोग। ओके, एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये करो, क्वेश्चन नंबर 7। सॉल्व दिस इक्वेशन एंड शो मी द रीजन। और इसका पिक खींच के अभी मुझे भेजो। डू इट नाउ। डू इट नाउ। सर स्टेप 1 क्या लिखेंगे सर? तुम लोग कर सकते हो, मैंने इसको पहले स्टेप में नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है देखने में, इसलिए मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। स्टेप 2, कन्वर्ट इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये होगा सेकेंड स्टेटमेंट। उसके बाद ये लिख लोगे। उसके बाद फाइंड आउट द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। दिस विल बी सिंपली x/3 plus y/, so x/2 y/-1। इसके बाद का स्टेटमेंट क्या होगा, therefore line intersect x-axis at 2,0 and y-axis at 0,-3। जस्ट जो हम लोग सोच रहे हैं वही लिख दे रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, बस एक इक्वेशन ड्रॉ करना है इसका। सर अपर हाफ होगा इसमें। इसका इक्वेशन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो ये सपोज करो 0,2 है, और ये यहाँ पे 2,0 और ये है 0,-3। so this will be our straight line equation, and यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, इसीलिए मैं सॉलिड लाइन ड्रॉ करूंगा, ना कि डॉटेड लाइन। इसका 2 हाफ है,
First half is lower half, सर second half is अपर upper होगा half, सर. and then take any arbitrary point, suppose O 0, and substitute it here. So it is negative 0 plus 0 greater than equal to -6. Yes, it's satisfied. So the upper half plane is a solution. Is it okay? Any questions? Yes, sir. So next topic is last topic of this chapter. ये चैप्टर बहुत छोटा है, आज खत्म कर देते हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. मतलब एक इक्वेशन नहीं, एक से ज्यादा इक्वेशन हो और उसका टोटल सॉल्यूशन क्या होगा. तो बस कुछ नहीं सोचना है, मैं अब इसको पढ़ाऊंगा ही नहीं. अब तुम लोग सिर्फ सोचो, जैसे कि ये इसका मुझे सॉल्यूशन निकालना. ये दो स्ट्रेट लाइन है, तो जैसे इसका सॉल्यूशन निकालते थे निकालो, पहले वाले का, सेकेंड वाले का सॉल्यूशन निकालो, और दोनों का एरो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो होगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन. जैसे कि यहाँ पर देखो, मैं इसको पूरा नहीं बताऊंगा. ये जो ऑरेंज कलर है ये स्ट्रेट लाइन का सॉल्यूशन इधर की तरफ जा रहा था ऐसे. और फिर ये दूसरा कलर मैंने लिया सपोज सर ग्रीन. यस सर इसमें 6 के बाद रीजन सेडेड नहीं है सर. x इज इक्वल टू 6 के बाद फर्स्ट में रीजन सेडेड नहीं है ऑरेंज वाले में. 6 के बाद क्यों? इधर होगा तो सब होगा, इधर तक होगा सब होना सर. एवरीथिंग. इसका अपर हाफ पूरा होगा. यहाँ किया नहीं है ये लोग इस तरीके से. ठीक है, सब होगा. और ये सेकेंड इक्वेशन का जो हमारा रीजन था वो ये है. अब ये दोनों रीजन कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? These two regions are intersect somewhere here in this region, right? So this is the solution यस सर. of our inequation. तो इसको जैसे आप लोग हम लोग कर रहे थे सिंपल सॉल्यूशन, वैसे ही यहाँ करेंगे. एक बार देख लो. तो यहाँ पर पहले फर्स्ट इक्वेशन जो है इसका सॉल्यूशन निकालेंगे हम. x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 जैसे करते थे वैसे ही किया. सेकेंडली फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 के लिए हमने किया. एंड देन इसका शेडेड रीजन लेंगे. दोनों का कॉमन शेडेड रीजन जो है उसको हम लोग क्लियरली बता देंगे क्या है. सो फॉर योर होमवर्क इज मैं एक चैप्टर भेज रहा हूँ एक बुक से. उसके सॉल्यूशंस को देखोगे कैसे स्टेटमेंट लिख लिख के सॉल्यूशन किया जाता है. इज इट ओके? और ओके सर. सर अभी इसका नाम भी भेज दीजिएगा सर. ओके. और पहले एनसीईआरटी तो करो, एनसीईआरटी पूरा करो पहले. ये जैसे सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी, स्टेटमेंट यहाँ बहुत अच्छा लिखा रहता है, तो इसको सॉल्व करो. ओके सर. तो एक प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं. चलो इसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं. 5x प्लस दूसरा सॉल्यूशन लेते हैं. एक्सरसाइज टेक द इजी फर्स्ट 7 नंबर. इसका सॉल्यूशन निकालो. लिखो इस क्वेश्चन को. 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10. क्वेश्चन हमारा है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 and x plus 2y greater than equal to 10. Okay, so just take the first step for both, write it like this. मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, अदरवाइज क्लास काफी लंबा हो जाएगा. If you face any difficulty, please ask me. So you can write it like this. Or this. सर और एक इक्वेशन क्या था सर? Look, it is given in the screen.
यस सर। हम यहाँ पर एक सर यस इसका आंसर हो गया सर। let's see your answer match it with me or not. So here first of all मैं फर्स्ट लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ. So x पे 4 पे कट करेगा, y को 8 पे कट करेगा. सर हम लोग एग्जाम में करेंगे तो कैसे करेंगे सर, दो पेन से कर देंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, तुम लोग एक ही पेन से करोगे और इस लाइन के ऊपर लिखोगे. जैसे ये स्ट्रेट लाइन लिखे ना, इसके ऊपर तुम लोग यहाँ स्टेटमेंट लिखोगे इस तरीके से. ये इसका इक्वेशन क्या था हमारा? 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। नहीं, ग्रेटर देन नहीं ना, ये तो स्ट्रेट लाइन है. इज इक्वल टू 8 ओके सर। ऐसे लिख दो. फिर दूसरा स्ट्रेट लाइन जो हमारा आया, मेरे पास इतने सारे कलरफुल पेन है तो मैं क्या करूँ, मुझे यूज करना पड़ रहा है. तुम्हारे पास नहीं होगा तो मत करो. इट्स 10 एंड एंड हियर इट इज 5. स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर दो. और इसके ऊपर भी इक्वेशन लिख दो. ये इक्वेशन कैसा दिख रहा था हमारा? यहाँ एक्स गलती प्लस किया टू है. वाई इज इक्वल टू 10। ये हो गया हमारा दोनों इक्वेशन. अब सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन हो तो पहले दो ग्राफ अलग अलग बनाना. सबसे अच्छा जो तरीका होता है, ठीक है, दो अलग अलग ग्राफ बनाना. मतलब इस इक्वेशन के लिए एक यस ग्राफ सर। बनाना, फिर इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस दिखाना. इस ग्राफ में इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस दिखाना, फिर दोनों के लिए एक कॉमन ग्राफ बना के इसका सॉल्यूशन रीजन बताना. ठीक है, सर फिर हम ग्राफ लोग हाथ से बना सकते हैं ना? बिल्कुल. तो इसके बाद हमने क्या किया, एक कॉमन पॉइंट ले लिया O विच इज 0,0. ठीक है, और इसको मैंने चेक किया सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. सो 0,0 फर्स्ट वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. If you put 0, 0 is 0, 0 is greater than 8? No. Second नो one? सर, नहीं No. सेटिस्फाई कर रहा। So it's not नो। satisfied. For both of them, upper half is your solution. So for both of them, upper half is a solution. So मैं green color से upper half दिखा रहा हूँ इसका. तो ये हो गया सर मेरा. पूरा पर आप थोड़ी नहीं होगा, जहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन है वहीं पर तो होगा ना? हाँ मैं पहले बता रहा हूँ. तो इसके लिए मैंने लिखा, और उसी तरह फिर सेकेंड वाले रेड वाले लाइन का ये था मेरा सॉल्यूशन. सो ओनली दैट एरिया विच सेटिस्फाई बोथ ऑफ देम इज आवर सॉल्यूशन. तो अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ रीजन जो है वो दोनों को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे. जैसे कि ये रीजन जो है वो सिर्फ इसको सेटिस्फाई कर रहा है. और फिर ये रीजन, ये येलो कलर से जो मैंने किया, ये दोनों रीजन जो है दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा. सो तो कॉमन रीजन कौन सा हो गया हमारा, जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है? तो जो सर सेटिस्फाई नहीं एट ऑफ कर 10। रहा उसको मैंने मिटा दिया. ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था. इफ इट इज नॉट सेटिस्फाइड, जस्ट subtract them. So now our final solution is, this is the region of convergence. सबका ये आया था? यस सर। This is my solution. So इस तरह के प्रॉब्लम्स को ऐसे ही करते हैं. तुम लोग का होमवर्क है ये 6.1, 6.2 and 6.3 of NCERT. ठीक है, ये तुम लोग का होमवर्क है. ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है. इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क मी. अच्छा, एक और प्रॉब्लम कर लो तुम नो लोग. सर, नो डाउट। तो कुछ अगर डाउट बच गया होगा तो भी हो जाएगा. एक बड़ा सा प्रॉब्लम कर लो. ये क्वेश्चन नंबर 15 करो. यहाँ 1 2 3 4 5 5 स्ट्रेट लाइन है. डू इट.
सर Yes. जब उसे जीरो दिया हुआ था हम क्या बाई जीरो लिख देंगे? कहाँ जीरो लिखा हुआ है? x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू जीरो। हाँ, तो इक्वल टू जीरो होगा जैसे करते हैं सॉल्यूशन। तो मैं इसको लिखूं, इसका इक्वेशन अभी हमने किया था। नहीं सर, वो जो डिवाइड में हम लोग लिखते हैं उसमें क्या लिखेंगे, एक्स बाई में क्या लिखेंगे, तो जीरो लिख देंगे। ये क्यों जीरो लिखेंगे? फिर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? इसका तो सॉल्यूशन सर दूसरे क्या तरीके से लिखेंगे? सोचो। स्ट्रेट लाइन तुम लोग पढ़ चुके हो, फिर मुझसे सॉल्यूशन पूछ रहे हो। 2 पॉइंट फॉर्म में इसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो दूसरा फॉर्म में आ जाएगा ना। अच्छा, इसका सॉल्यूशन तो दिख रहा है कि ये x/10 प्लस y/5 इज इक्वल टू 1 होगा। इसका यस सर। x/1 प्लस y/1 इज इक्वल टू 1 होगा। इसका क्या करोगे? इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सिंपली लिख सकते हो y इज इक्वल टू एक्स। यस सर। y इज इक्वल टू एक्स का स्ट्रेट लाइन कैसा होता है? दिस इज योर सॉल्यूशन। सर पास करते हो एकदम 45 डिग्री पर। सो ये रहा सॉल्यूशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 का। पहला सॉल्यूशन 10 पे और y को 5 पे कट कर रहा है, ये होगा दूसरा, पहला वाला। दिस इज योर x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, या लेस देन इक्वल टू 10, and second x 1 and 1 1 this is x plus y greater than equal to 1. Now, and x is greater than equal to 0. X is greater than equal to 0 means which axis? Anyone? Anand? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। First quadrant, and y is greater than 0 is first quadrant. Yes. So whenever it is given greater than 0, तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो x is greater than 0 मतलब ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, एंड y is greater than 0 मतलब ये। तो इसके इधर वाले जो है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में सोचना ही नहीं है। अब जो भी आंसर होगा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इतना सारा पोर्शन हो जा रहा है। एक एक करके एक एक के लिए सोचो, समझ में आ जाएगा। तो कोई एक वैल्यू ले लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कोई एक वैल्यू तुम ले सकते हो। पहले स्ट्रेट लाइन ऐसा कुछ एक लो जो सबको सेटिस्फाई करता हो। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है? यहाँ एक सर पॉइंट इसमें मैंने जीरो लिया, कमा जीरो यूज करेंगे। मैंने एक पॉइंट लिया, सपोज मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया है, सपोज 8 कॉमा सर 8,10 लीजिए सर, होगा। 5,10 ले लिया मैंने, और 8,10 कुछ भी ले सकते, 5,10 ले लिया। सो 5,10 इस पे सेटिस्फाई करो फर्स्ट वाले इक्वेशन पे, इज इट वैलिड और नॉट? 5,10 यस सर, वैलिड। वैलिड। तो अपर हाफ होगा, इसके लिए मेरा अपर हाफ हो रहा है, ठीक है? इसके लिए अपर हाफ आ रहा था। सेकेंड इक्वेशन, इसमें अगर हम लोग 5,10 ले तो इसके लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है, राइट? यस सर। तो इसके लिए भी अपर हाफ हो रहा है। तो इन दोनों का कॉमन रीजन कौन सा हो गया? इधर ऊपर वाला अपर रीजन, जो इससे भी ऊपर है और इससे भी ऊपर है, तो ये हो गया मेरा रीजन दोनों के लिए। अब थर्ड वाले में आ जाओ। तो सर थर्ड सबके वाले, लिए यहाँ से हुआ सर, सब मिल गया मैं सबका। थर्ड के लिए 1,1 अगर हम लोग लेते हैं, सिंपल थर्ड वाले के लिए 1,1 ले लो। सो 1 माइनस 1, सपोज 1,2 ले लो। सो 1 माइनस 2, ओके, 1 माइनस 2 इज लेस देन 0, सेटिस्फाइड, तो इसके लिए अपर हाफ होगा। सो टोटल मिला के हमारा कौन सा हो रहा है? सर ये एक्स वाई एक्सिस से थोड़ा सा लेकर के फिर जो एक्स प्लस 2 वाई वाला लाइन है वो वाला रीजन लेकर के वाई वाई एक्सिस पर। ये रीजन आ रहा है सबका जो मैं शेड कर रहा हूँ। यस सर, यस सर। अनंत, तुम्हारा आया? Yes, sir. So this is our said region.
इसके लिए क्या करेंगे, हमें हर वक्त एक एक स्टेटमेंट बताना होगा। चाहो तो इसके लिए डॉट वगैरह लेके दिखा दोगे कि हमारा कौन सा रीजन शेडेड होगा। इसके लिए स्टेटमेंट कैसे लिखना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार क्वेश्चन सॉल्व करो। सो इसमें कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज भी है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो दिस इज आल्सो योर होमवर्क। तो ये चैप्टर सेम, खत्म हो गया। हाँ ये चैप्टर खत्म। ठीक है, सो फुल एनसीईआरटी सॉल्व कर लो इस चैप्टर से, इसके बाहर कुछ भी कभी भी नहीं पूछता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सर लिए ये चैप्टर नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिर्फ इससे बोर्ड्स के लिए हार्ड हार्ड पढ़ना होगा है। ना सर? हाँ, इससे तो बहुत हार्ड हार्ड लाइनर इनइक्वालिटी होगा ना सर? जो है इस बुक में है काफी इजी है, और इस बुक में जो है इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछने वाला। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो फिलहाल बिना मतलब का मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर तुम लोग अच्छा अच्छा क्वेश्चन करना चाहते हो तो मेरे पास कुछ अच्छे बुक है, वहां से मैं कुछ क्वेश्चन मैं सेंड करूँ। ओके देन, सर इसका इसका क्वेश्चन हमेशा ग्राफ से ही सॉल्व होता है क्या? यस, सॉल्व बाय ग्राफ। एग्जाम में ग्राफ देगा इसके लिए, फाइनल एग्जाम में इसके लिए ग्राफ प्रोवाइड करेगा। इसको सर एल्जेब्रिकल मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, एग्जाम में ग्राफ देगा, ग्राफिकल मेथड लिखा रहता है, और एग्जाम में इसके ओके लिए सर। ग्राफ देगा, प्रॉपरली ग्राफ देगा, स्केल के थ्रू इसको सॉल्व करने को बोलेगा। तो जब हम लोग बहुत सारे लाइंस होते हैं ना, जैसे मान लो ऐसे दो लाइन है, और इसको ग्राफ में जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, दोनों का रीजन दिखाने के लिए, मान लो ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं एग्जाम में, इसका रीजन अब सपोज ऐसे दिखा होगा, ये हो गया इसका बाउंड्री, और इसका सपोज करो बिलो वाला है, तो ये हो गया इसका रीजन। अब इन दोनों का कॉमन रीजन कहाँ होगा, बताओ। सर ये L2 और L1 का नीचे वाला क्वाड्रेंट। राइट हैंड साइड, राइट, क्योंकि यहाँ पे यस सर। दोनों मर्ज हो जा रहा है, तो फिर हम लोग एग्जाम में ऐसे करेंगे। पूरा रीजन दिखाने जाओगे तो फिर तो पूरा एकदम गंदा दिखने लगेगा, घिसी इसीलिए पिसी हो सिर्फ जाएगा सर। सिर्फ दो लाइन दिखाते हैं, इसका ये रहा रीजन ऑफ ओके सर। कन्वर्जेंस, इसका ये रहा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, दोनों का कॉमन जो होगा इसको शेड करो। सो दिस इज आवर कॉमन रीजन। ओके देन, सॉल्व दिस सर प्रॉब्लम। डिग्री 2 का भी लाइनर इक्वालिटी ऐसे सॉल्व होता है? नहीं नहीं, डिग्री 2 है सिर्फ जो डिग्री, क्वाड्रेटिक। नहीं, quadratic inequalities is not in your syllabus, if it is then this is the way, ऐसे ही करते हैं जैसे हम लोग यहाँ पर। ओके सर। ओके देन, गुड नाइट। गुड नाइट सर, बाय सर।